क्या मैं लाइव हूं? आई थिंक आई एम लाइव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल बोर्ड एसएससी एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी को काफ़ी समय से एसएससी जीडी के कट ऑफ का इंतज़ार है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने और थोड़ी सी जानकारी आपको देने की कोशिश की थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात तो कट ऑफ क्यों जानना चाहिए, या कई लोग कहते हैं कि सर आप क्यों कट ऑफ के वीडियो के ऊपर काम करते हो, इतना सब मेहनत होती है और इसका कुछ देखने का समझ में नहीं आता कि कितना जाएगा, जितना जाना है उतना हो जाएगा। मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि सर मैं ओबीसी से हूँ, मैं यूपी में बिलोंग करता हूँ या मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, इतने में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हम लोग जो दे सकते हैं आपको, या हमारे जैसे जो लोग भी और भी कट ऑफ के ऊपर काम करते हैं, वो जो आपको दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसीलिए आप उसको या तो बहुत जैसे एग्जिट पोल होता है ना कि भाई पता है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, चुनाव में किसी एक को जीतना ही है, लेकिन उससे पहले ही हम एग्जिट पोल पर नजर बढ़ाते हैं क्योंकि हमें परिणाम जानने की जो उत्सुकता होती है वो बहुत अंदर तक होती है और अक्सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं। इसीलिए आप कोई भी कट ऑफ का वीडियो बनाएगा, आप उसका वीडियो जरूर देखोगे, आप ज़रूर उसको समझोगे कि हाँ यार इन्होंने ऐसा बताया है, इन्होंने वैसा बताया है, अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, और पहली बात तो जो लोग चश्मा देखकर मेरा कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आदमी स्टाइल में चश्मा लगाता है, नहीं स्टाइल में नहीं लगाता हूँ, मजबूरी है मेरी चश्मा लगाना। बाकी मैं ऐसा वाला चश्मा लगाता हूँ जैसा फोटो में दिख रहा है, तो अभी कुछ दिन के लिए मैं ये चश्मा लगा रहा हूँ फिलहाल। आपको ये, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं कट ऑफ निकालूं, कोई और कट ऑफ निकाले, दुनिया जान के सारे कट ऑफ बेकार हो जाएंगे, दुनिया जान की सारी एनालिसिस बेकार हो जाएगी, सिर्फ अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है। लेकिन हमें परिणाम के बारे में भी सोचते रहना चाहिए क्योंकि इसके बाद पीईटी होगा, फिर पीएचडी होगा, फिर मेडिकल वगैरह 3-4 फेज वगैरह होते हैं। तो उसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है, क्या नहीं होता। मैंने आपको एक गूगल फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म अभी भी इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दे रहा हूं। टीम प्लीज थोड़ा सा मेंशन करिएगा कि वो फॉर्म जो है वो फिर से आप पिन करवा दीजिए। लगभग 22,000 लोगों ने वो वीडियो देखा और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि 5,000 के आसपास, 5,000 अभी जब मैं कर रहा था काम तो 5,700 के आसपास मेरा डेटा था और अब तक टोटल जो है वो 5,877 लोगों का रिस्पांस जो है वो हमारे गूगल फॉर्म पर आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं सर 72 लाख फॉर्म भरे गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं, एग्जैक्टली डेटा किसी के पास नहीं है। हम मान लेते हैं 72 लाख ही फॉर्म भरे गए हैं या 52 लाख फॉर्म भरे गए, क्योंकि जो फॉर्म भरे गए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अटेंडेंस ऑलमोस्ट 58%, 56% ऐसे ही जाती है। तो ये जो डेटा मेरे पास आया है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं ये समझें, ठीक है। कट ऑफ बताओ सर। पहली बात तो दी बिल्कुल वेस्ट बंगाल तरीके से सभी लोग थोड़ा सा शेयर कराएं वीडियो को, तभी मैं कट ऑफ बताऊंगा कि क्या कट ऑफ जा रहा है। और एक खुशखबरी है आपके लिए कि जो 5,877 लोगों का डेटा मेरे पास आया है उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें मार्क्स, जैसा मैं उम्मीद कर रहा था कि बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं। यानी अमूमन जो और लोग सर्वे करा रहे हैं या जो चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि मार्क्स इस बार कम हो गए हैं, वो निगेटिव मार्किंग की वजह से। तो निगेटिव मार्किंग की वजह से काफ़ी इफेक्ट नज़र आ रहा है और किसी भी स्टेट में बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स देखने को नहीं मिले हैं। एक आध बंदे ने मतलब कुछ भर दिया हो फॉर्म में गलत, तो वो भर दिया हो। कैटेगरी वाइज जो रिस्पांस आया है मेरे पास उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट ने अपने मार्क्स फिल किए हैं। जनरल कैंडिडेट 16.3% जनरल कैंडिडेट रहे हैं, एससी कैंडिडेट 15.1% रहे हैं, एसटी कैंडिडेट 8.8% रहे हैं और आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का भी आंकड़ा 14.1% है। आप कहोगे सर इस चार्ट से क्या समझ में आता है? इस चार्ट से देखिए अक्सर हमको लगता है कि ईडब्ल्यूएस वाले काफी कम अप्लाई किए होंगे, लेकिन आप सोचिए कि 5,877 लोगों के डेटा में 14.1% मेरे पास ईडब्ल्यूएस है। तो एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अच्छा खासा ईडब्ल्यूएस में भी इस बार है मामला, काफी लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म को फिल किया है, तो यहां पर भी है।
तो अब क्या चांस है ये मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन अभी हुआ क्या है कि समस्या थोड़ी सी बड़ी हो गई है। शिफ्ट वाइज ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के रिस्पॉन्स है मेरे पास, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसका रिस्पॉन्स मेरे पास ना हो, और ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट का है, लगभग 54 शिफ्ट हुई थी। और शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आप देख सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट सभी शिफ्टों का रिस्पॉन्स भी प्रॉपर तरीके से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेटा मेरे पास है वो मैं आपको दिखाता हूं। वो डेटा मैंने एक्सेल पे कंपाइल किया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि मैं अभी आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं। ये कट ऑफ जो है मैं आपको, आप थोड़ा सा नाराज होंगे लेकिन प्लीज नाराज मत होइएगा, मेरी मजबूरी को समझिएगा। कुछ मैं नाम हाइड कर देता हूं क्योंकि नाम फिर गड़बड़ हो जाएगा। रुको एक सेकंड, मैंने नाम नंबर और सब हाइड कर दिया है ताकि और किसी को पता ना चले। जो शिफ्ट है आप देख सकते हैं कि किसी बंदे ने 252 मार्क्स भरे हुए हैं। अब ये 252 कहां से हो सकते हैं यार? तो ये डेटा गलत है ना। कहीं कहीं पर किसी ने हिंदी में उत्तर प्रदेश भर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, क्या मेरे साथ कठिनाई आई है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, और मैं इस डेटा को रेक्टिफाई करूंगा तब जाके मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस बता पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहां से ये पूरा का, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता जाऊंगा तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट के नंबर हैं। आप थोड़ा थोड़ा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए 63.25 न्यू दिल्ली, 57.5 वेस्ट बंगाल, 44 उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से मेरे पास लगभग, ये मैं आपको पूरा डेटा दिखा रहा हूं, मैं जिसको स्क्रॉल कर रहा हूं देखिएगा, इतना सारा डेटा है। उसमें कई कई जगह कुछ लोगों ने गलत गलत भर दिया, जैसे 64 - 4 = 60 यूपी। अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे इसको सॉर्ट करने में इतनी समस्या हो रही है कि मुझे एक एक स्टेट पर जाकर के देखना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं यूपी टाइप करता हूं तो उत्तर प्रदेश छूट जाता है, उत्तर प्रदेश टाइप करता हूं तो मेरा ये सब छूट जाता है। तो इस तरीके से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको पूरा सॉर्ट आउट करने में। तो आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने ये फॉर्म भरा है, अब देखिए यहां पर इन्होंने शेखरपुरी कर दिया, मैंने स्टेट पूछा था, इन्होंने यहां पे शेखरपुरी कर दिया। अब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा या तो मुझे ये डेटा हटाना पड़ेगा। ये मेरा सॉर्टिंग में अलग टाइम जा रहा है। और अटेम्प्ट देखिए इन्होंने 79 कर दिया। मैं पूछ रहा हूं कि भाई आपके मार्क्स कितने, आपको सिंपल यहां पे मार्क्स भरना था और यहां पर सिंपल स्टेट भरना था। कुछ लोग गुजरात लिख देते हैं, कुछ लोग गुजरात लिख देते हैं, तो बड़ा स्पेलिंग पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इससे क्या हो रहा है ना कि आपका जो 5000 का डेटा है वो और कम हो जाता है। तो मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा कि भाई इसको अच्छे से भरें और इसको प्रॉपरली जो है वो कायदे से सही से करें। अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस फॉर्म को शेयर कर सकते हैं। बहुत मेहनत हो गई है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये डेटा जो है वो 700 800 बढ़ता ही चला जा रहा है। इवन मैं यहां तक ये भी नहीं बता पा रहा हूं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने क्या है, क्योंकि बीच में जो फिल्टर लगाता हूं तो वो सब बेकार हो जाता है। मुझे एक एक डेटा को, जो जो गलत डेटा है उसको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, और प्रॉपर अरेंज करने के बाद ही मैं आपको ये दे पाऊंगा। और झूठ मूठ करने का कोई मतलब नहीं है कि आपको ये मैं बता दूं कि नहीं भाई इतना कट ऑफ गया है, आप इसे ये कर लीजिए। अब आप ये देख लीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास डेटा आ गया है काफी लोगों का। अब इसके ऊपर काम जो है वो बहुत प्रॉपर और व्यवस्थित तरीके से मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी बीच बीच में आप देखेंगे कहीं 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 पर आपको बहुत गड़बड़ मिलेंगी चीजें, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा गड़बड़ चीजें मिलेंगी। कुछ स्टेट के अलग नाम भर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो इस तरीके से बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मैं आपको सीधे लास्ट ही लिस्ट दिखा देता हूं, लास्ट आपको दिखा देता हूं, लास्ट कौन सा नंबर है मेरे पास। ये आप देख सकते हैं 5704 लोगों का मैं डेटा एनालाइज कर रहा था। मैंने कहा चलो इतने में ही कर लेते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इस डेटा को एनालाइज करना भी इतना आसान है नहीं, अभी इसको एनालाइज करना इतना आसान नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गया, मैंने कहा चलो ठीक है बाद में करते हैं। आप एक दिन लेट वीडियो आएगी लेकिन सही आएगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था दिन भर, आज मैं काफ़ी टाइम जुटा भी रहा लेकिन हो नहीं पाया मुझसे। तो अभी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी मेरे पास कोई भी कट ऑफ प्रॉपरली है नहीं। मैं वीडियो का थंबनेल भी चेंज कर दूंगा, मैं पूरा प्लान बना के आया था। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए क्या क्या देने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चल जाएगा। इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि स्टेट वाइज आपका टॉपर कितना गया है, मतलब कि जो इस मेरे डेटा में होगा उसमें स्टेट वाइज में टॉपर के मार्क कितने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको स्टेट वाइज एवरेज बता दूंगा कि स्टेट वाइज एवरेज कितना गया है, किस स्टेट में कितना एवरेज गया है। मैं आपको शिफ्ट वाइज एवरेज बता दूंगा। शिफ्ट वाइज एवरेज से आप ये पता लगा पाएंगे कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी शिफ्ट आसान है। इसके बाद मैं आपको शिफ्ट वाइज टॉपर भी बता दूंगा कि शिफ्ट वाइज टॉपर के इतने मार्क्स मेरे पास हैं, मतलब कि मेरे पास जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन लोगों के मार्क्स कितने हैं। इससे आपको एक छोटा सा अंदाजा लग जाएगा, और फिर मैं आपको इसका एक कंक्लूजन समरी दे दूंगा कि हाँ इस शिफ्ट में मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ जाना चाहिए और इस स्टेट पे इतना कट ऑफ जाना चाहिए। तो मैं आपको शिफ्ट वाइज कट ऑफ अलग दे दूंगा, स्टेट वाइज कट ऑफ अलग दे दूंगा।
क्योंकि इसको कंपाइल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कट ऑफ आएगा वो शिफ्ट वाइज भी आएगा और स्टेट वाइज भी आएगा, तो वहां पर थोड़ा सा इसको करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन जो है उसका क्या इफेक्ट रहेगा ये मैं आपको अगले वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे को ये मैं वीडियो दे दूंगा। मैं कल भर काम करूंगा और आपको तक। हाँ जी, आंखों में खराबी हो गई है मेरे, ठीक है। तो आई थिंक आप मेरी मजबूरी समझ पा रहे होंगे और आज चीज़ों को इतना ही रखते हैं, और बाकी क्या किस शिफ्ट में रहने वाला है वो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे को, ठीक है। आप मेरी बात समझ पाए कि अभी डेटा के ऊपर बहुत काम बाकी है। बिना काम किए मैं आपको कोई भी कट ऑफ नहीं बताने वाला। डेटा मेरे पास आ गया है। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे आपका एक फॉर्म पिंग है, ये एसएससी जीडी 2021 कट ऑफ सर्वे लिंक, उस पर क्लिक करके जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और भर दें। कल सुबह तक जितने फॉर्म भर जाएं या दोपहर तक जितने फॉर्म भर जाएं, हम लोग उन्हीं को लेकर के, अभी 5000 भर गए हैं, मुझे लगता है कि अगर 5000 और भर जाएं तो 10,000 का डेटा हो जाएगा और ज़्यादा एक्यूरेट एनालिसिस हो पाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा हम उतना अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे, उतना हम सटीक पहुंच पाएंगे कि कितना नॉर्मलाइजेशन जाना चाहिए, कितना, कौन सी शिफ्ट में मार्क्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट में एवरेज कितना आ रहा है, कौन सी शिफ्ट का टॉपर कितना जा रहा है। तो ये काफ़ी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ेंगी, तो ये हम आपको करके दे देंगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आप ये बात समझ गए हैं, और अगर आप किसी और चीज़ को चाहते हैं कि भाई इसमें क्या और चाहिए, तो वो भी आप कमेंट, वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिख करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ऐसे बताना मुश्किल है रामू विमल जी कि फर्स्ट शिफ्ट एक्यूरेसी 90%, 56 रहा। ये एक्यूरेसी का क्या मतलब है यार 90%? आप सीधे सीधे बताओ ना कि भाई आपके 56 में इतने गलत हो गए, आप अपना मार्क्स बताओ कि इतना मेरा रॉ मार्क्स आ रहा है। अब आप मुझे, हर बच्चा मुझे ये बताएगा कि सर 56 मेरा ये था और उसमें 90% आप एक्यूरेसी मान लीजिए, 4 नंबर गलत कर लीजिए, फिर उसके बाद जो बचे वो मार्क्स जोड़ लीजिए। तो भाई मैं तो एक एक बच्चे का कैलकुलेट ही करता रह जाऊंगा, और एक बच्चे का कैलकुलेट करने में मान लो मुझे 1 मिनट भी लगा, मेरे पास 5000 बच्चों का डेटा है, 5000 मिनट लगेंगे मुझे, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो रॉ 56 है, 56 अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई, 56 अच्छा स्कोर है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर इस बार कम आए हैं बच्चों के, मतलब जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 80 या 90 के आसपास मुझे देखने को मिलेगा, तो वैसा नहीं मिला है। ऑन एवरेज मुझे सबसे मैक्सिमम मार्क्स शायद 74, किसी बच्चे ने तो 101 भी भर दिया है, तो वो अलग ही चीज़ हो गई, उसने शायद उसने नॉर्मलाइज मार्क्स भर दिया, किसी ने तो 252 भी भर दिए, तो वो भी एक अलग ही चीज़ हो गई कि मतलब उन्होंने कुछ और सोच कर भर दिया होगा, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी सर, मेरे 63 क्वेश्चन सही है, मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं आपको बढ़िया कट ऑफ दूंगा और एकदम एक्यूरेट एनालिसिस दूंगा। आप बस एक बार क्या करिएगा, फॉर्म को अपने दोस्तों से, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो बाकी दोस्तों से भरवा लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए, वीडियो मत शेयर करिए, वीडियो का कोई जरूरत नहीं है, आप फॉर्म पे डेटा भरवा दीजिए और फॉर्म पे एक्यूरेट डेटा भरवाइए। उत्तर प्रदेश लिखें तो उत्तर प्रदेश लिखें, यूपी ना लिखें उसे, कर्नाटक लिखें तो कर्नाटक लिखें, KAR ना लिख दें उसे, मार्क्स भरने हैं तो यहाँ पे मार्क्स ही भरें, वहाँ पे अटेम्प्ट वगैरह ना भरें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप जरूर देख लीजिए, सभी से आपकी गुजारिश है, और ऐसा कर दीजिए तो फिर मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यार आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये दुनिया बहुत अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है ना, मतलब जो भी होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ये दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी होती है, तो ये सब जो भी आपको भरमाएंगे या जो भी आपको परेशान करेंगे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए परेशान करेंगे कि आप इधर भटक जाएं, उधर भटक जाएं और दौड़ से हट जाएं। दौड़ वगैरह जारी रखिए, दौड़ने में कोई बुराई नहीं है, सिलेक्शन होगा तो बेनिफिट होगा, नहीं अलग सिलेक्शन होगा तो भी दौड़ने से शरीर स्वस्थ रहता है, तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए ही दौड़ सकते हैं, लेकिन दौड़ते रहिए, दौड़ना बंद मत करिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक होता है। पिछली बार 77 नंबर वालों के 84 भी हुए थे, और पिछली बार किसी किसी शिफ्ट में 77 नंबर वालों के 67 भी हुए थे, तो 10-10 मार्क्स भी घटे थे और 7-7 मार्क्स भी बढ़े थे। और जब मैंने पहली बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर वीडियो बनाया था तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी। मुझे इसलिए गालियां पड़ी थी क्योंकि मैंने नॉर्मलाइजेशन में लोगों के मार्क्स घटा दिए थे, और तब तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते भी हैं। तो अब सबको पता चल गया है, और यकीन मानिए आप चाहे जितना भी सर्च कर लीजिएगा, जितना भी ढूंढ लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन का जितना अंदाजा मुझे है, शायद ही किसी ने इस फॉर्मूले के ऊपर इतना काम किया। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।